कृषि एक बार फिर से देश की केंद्रीय बहस में आ गया है। सरकार के विरोधी विरोध कर रहे हैं और मोदी सरकार पीछे हट नहीं रही। 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन को अब 40 दिन बीत चुके हैं और सरकार समाधान के नाम पर बस बैठक पर बैठक किए जा रही है। अब तक 8 बैठक सरकार और किसानों के बीच हो चुकी हैं, जिसका निष्कर्ष अभी तक कुछ भी नहीं निकला। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं और मन की बात में वो स्पष्ट कर देते हैं कि जो किसानों के लिए हम नए कानून लाए हैं उससे बेहतर कोई चीज हो ही नहीं सकती। किसान आपसे ये नहीं सुनना चाहता कि इस बिल के क्या फायदे हैं। जहां पीएम एक देश एक मंडी की बात करते हैं, मगर हर राज्य के किसान की अपनी तकलीफें हैं। इस वक्त देश का किसान अपने हक के लिए उन सिपाहियों की तरह दिल्ली से लगी सरहदों पर खड़ा है, जैसे देश के सिपाही हमारे लिए देश की सरहदों पर। फिर वो ठंड से भरी तीखी हवाएं हो या कड़कड़ाती ठंड में बरसता पानी, किसान सर उठाए सरकार के इन काले कानूनों का विरोध करने के लिए तत्पर है। आइए आपको ले चलते हैं टिकरी बॉर्डर। यूं तो अब लगभग हर वो बॉर्डर पर किसान जमा हुआ है जहां से हरियाणा और पंजाब से लोग दिल्ली आते और जाते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं आज टिकरी बॉर्डर का हाल, जहां लाखों की तादाद में किसान दिल्ली की तरफ कूच करने के लिए तैयार हैं। अन्नदाताओं ने नेशनल हाईवे पर लगभग 22 किलोमीटर लंबा जाम लगा दिया है, जहां उन्होंने अपने ट्रैक्टर खड़े कर दिए हैं और हर उस इंतजाम को कर लिया है जो उनके लिए जरूरी है। फिर वो खाने पीने की बात हो या रहने की, अन्नदाता पीछे नहीं हट रहे। इस आंदोलन में पहले किसान अपना घर बार छोड़ के सड़कों पर उतरा था, तब उनके खेतों और घर का जिम्मा उनकी गृहिणियों और बच्चों ने उठाया था। अब चाहे घर का बुजुर्ग हो, महिला हो या फिर किसानों के बच्चे, सभी कृषि कानूनों के विरोध में अपना घर बार छोड़कर कपकपाती ठंड में शांतिपूर्ण तरीके से सरकार से उम्मीद की आशा और कानून के खिलाफ रोष लिए दिल्ली के बॉर्डर पर डटा हुआ है। अब केवल 2 राज्यों के किसान ही नहीं, बल्कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बाकी न जाने कितने अलग अलग राज्यों से किसान दिल्ली की तरफ कृषि कानूनों के सीधे रद्द कराने के लिए किसानों के साथ डट के खड़े हुए हैं। और बड़ी बात तो यह है कि किसान किसी भी तरह से इस आंदोलन को रौद्र रूप नहीं लेने दे रहा। वो पूरी शांति और तत्परता से सरकार के खिलाफ इन काले कानूनों का विरोध कर रहा है। उनकी तैयारियों को देखकर ऐसा लगता है मानो किसी भी तरह से यह आंदोलन खत्म होने वाला नहीं है, जब तक सरकार इन कृषि कानूनों को वापस नहीं ले लेती। वहीं खाने का सामान जैसे आटा, दाल, चावल, ब्रेड, दूध, दही, हर वो सामग्री उन तक पहुंच रही है जिससे किसान आंदोलन में 24 घंटे लंगर की सेवा लगातार जारी है। हाईवे पर ही किसान खुद से शौचालय तक भी बना रहे हैं, जिससे महिलाओं को यहाँ कोई परेशानी ना हो। आपको बता दें, महिलाओं का भी विशेष योगदान रहा है, फिर चाहे वो ठंड में लंगर सेवा हो या बच्चों को संभालना और या फिर आंदोलन में धरना देना, महिलाएं तत्पर। इसी बीच नौजवानों में भी कृषि कानूनों और किसानों के प्रति चिंता और प्यार उमड़ता दिखा। जहां आज युवा अपना जन्मदिन दोस्तों के साथ मनाकर सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर करते दिखते हैं, वहीं आज एक 17 साल के लड़के ने किसानों के साथ केक काटकर अन्नदाताओं के साथ अपना जन्मदिन मनाया। किसानों के साथ यहाँ पे अपना बर्थडे मनाने आया हूँ। किसान यहाँ पे ठंड में बैठे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं, मैं उनके साथ हूँ। मेरे फादर भी किसान है। मैं इस चीज़ को बहुत पॉजिटिव वे में देख रहा हूँ। मेरे फादर किसान है, मेरे को खेती से जुड़ी चुनौतियों के बारे में पता है कि किस तरह की चुनौतियाँ खेती किसानी से जुड़ी होती है। किसानों यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं, तो इसीलिए मैं किसानों के साथ आया हूँ। इतनी ठिठुरती सर्दी में महिलाओं और बच्चों के साथ आंदोलन जारी रखना और हर बार सरकार के टालम टोल रवैये को देखते हुए शांतिपूर्ण विरोध करना ही किसानों के मनोबल और सहन शक्ति को दर्शाता है। किसान आंदोलन के दौरान अब तक 50 से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है। वहीं टिकरी बॉर्डर पर किसानों के स्वास्थ्य के लिए डॉक्टरों की टीम कैंप लगाकर सेवा दे रही है।
अन्नदाताओं के स्वास्थ्य से जुड़ी अगर कोई परेशानी होती है तो उसका भी समाधान आंदोलन में किसानों ने कर लिया है। बहरहाल अब किसानों की तैयारी को देखते हुए हम तो यही कह सकते हैं कि हमारे देश का किसान हार मानने वाला नहीं है। जिस तरह से उनकी तैयारियां हैं उसको देखते हुए ये ठिठुरती ठंड भी इनका मनोबल नहीं गिरा सकती। अब देखना दिलचस्प होगा कि सरकार अपना हठधर्म छोड़कर इन अन्नदाताओं की मांगों को मानती है या फिर ये किसान आंदोलन यूं ही जारी रहने वाला है। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहें वी न्यूज़।